हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं और आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल के साथ करूंगा जो हमें सिखाता है कि हमें इन्वेस्टिंग की शुरुआत ये जल्दी क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हमारे एग्जाम्पल के अंदर दो दोस्त हैं, रमेश एंड सुरेश। दोनों के पास शुरुआत में 5 लाख रुपए है और एवरी मंथ ये 20,000 रुपीज़ बचा रहे हैं। तो यहाँ पर रमेश अपने 20,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करता है एवरी मंथ, और वही सुरेश अपनी ईएमआईज रीपे करने के लिए 20,000 का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है 5 सालों के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर। लोन क्यों लिया है? लोन लिया है अपनी लग्जरी कार खरीदने के लिए जो कि 15 लाख रुपए की है। वही रमेश क्या करता है? रमेश यहाँ पर मिड साइज कार ले लेता है जो कि बजट कार है, मारुति टाइप्स की, और यहाँ पर वो फुल कैश पेमेंट करके वो कार यूज़ कर रहा है और अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी सेविंग से। 5 सालों में दोनों दोस्त टोटल 12 लाख रुपीज़ के ट्रांजैक्शन करते हैं अपने हर महीने के 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके। एक तरफ रमेश है जिसने असेट्स बाय की है अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए, जिसकी वैल्यू ये ग्रो होती जा रही है, और दूसरी तरफ सुरेश ने यहाँ पर लाइबिलिटीज़ बाय करी है लग्जूरियस कार लेकर। दोनों की गाड़ियों की वैल्यू ये 5 सालों में 80% से डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एवरी ईयर गाड़ी की डेप्रिसिएशन ये 20% से हो रही है। तो रमेश की गाड़ी की वैल्यू रह जाती है 1 लाख रुपए की, और वही सुरेश की गाड़ी की वैल्यू ये 3 लाख रुपए रह जाती है। एक तरफ रमेश ने अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स ये कंटिन्यू रखी थी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और उसके 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी 16.5 लाख रुपीज़ हो चुकी है। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रमेश को एवरी ईयर 12% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट मिला है। और वही दूसरी तरफ सुरेश की जो गाड़ी में इन्वेस्टमेंट थी जो कि एक लायबिलिटी थी, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होकर अभी केवल 3 लाख रुपए रह गई है। और सुरेश ने इन्वेस्ट करने के बजाय अपने शौक में ज़्यादा पैसे खर्च किए और अभी उसके पास केवल 3 लाख रुपए की गाड़ी बची है। अभी सुरेश को न्यू गाड़ी में अपग्रेड करने के लिए एक नया लोन लेना पड़ेगा और सुरेश की इन्वेस्टमेंट ये साइड में रह जाएगी। और वही दूसरी तरफ रमेश अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स ये कंटिन्यू रख सकता है और अपना जो ये फंड है उसे और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। रमेश आसानी से अपनी एक नई कार ले सकता है और वो चाहिए तो उसमें अपग्रेड भी कर सकता है, यानी एक अच्छी कार भी ले सकता है, और वही अपने फाइनेंशियल गोल्स भी वो इजीली मीट कर सकता है। तो यही इस्तेमाल है दोस्तों जल्दी शुरुआत करने का, और इसके बेनिफिट्स ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे चलकर आपके जो ये सेविंग्स होते हैं इसकी ग्रोथ ये आगे चलकर बहुत तेज़ी से हो सकती है। दोस्तों, कोई भी होशियार आदमी अगर जॉब या बिजनेस करके पैसे कमाता है तो सबसे पहले वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और बचे हुए पैसों की वो सेविंग्स करता है, बैंक के अंदर या कहीं भी। अभी एक नया ट्रेंड आया है सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ग्रो करने की। हालांकि ये बहुत पुराना तरीका है, लेकिन कोविड-19 के बाद सभी को इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है तो हम कैसे उसमें चालू करें, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक चीज़ करने में रिस्क है। अगर आप रास्ते पे चलते हो तो उसमें भी रिस्क है, अगर आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर भी रिस्क है, क्योंकि बैंक्स यहाँ पर दिवालिया हो रही है, बहुत सारी बैंक्स ये बैंकरप्ट हो रही है। और वही अगर आप पैसे घर में रखते हो और किसी और को पता चल जाए तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि पैसे चोरी हो सकते हैं। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसों को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके ग्रो करने का, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों से ये पैसे इकट्ठा करके सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टॉक या इंडस्ट्री में सारा पैसा लगाने के बजाय ये डिफरेंट स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं और आपकी रिस्क ये मिनिमम रखते हैं। और अभी आप एलिस ब्लू के साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो विद जीरो कमीशन एंड ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हो, इसमें आपके लाखों रुपए बच जाते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कंप्लीट पेपरलेस एंड सिक्योर प्रोसेस है, और यहाँ पर एक क्लिक में आप SIPs बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप एलिस ब्लू से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो एलिस ब्लू का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप एलिस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो और एलिस ब्लू के साथ अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत ये जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। लोग सोच में रह जाते हैं और अपना कीमती समय गंवा देते हैं, फिर जाकर 40s एंड 50s में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जब तक उन्हें इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और जब भी उनकी रिटायरमेंट का खतरा मंडराने लगता है तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो एंड में उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे होते हैं जो कि वो इन्वेस्ट करने की रिस्क नहीं ले सकते, तो वो कोई भी सेविंग स्कीम में अपने पैसे लगा देते हैं। और क्या होता है, उन्हें फिक्स्ड इनकम तो मिलती है लेकिन वो बहुत ही कम होती है, जो वो अपने खर्चे भी उसमें मैनेज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस मुसीबत से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए, चाहे वो कम पैसे से ही क्यों ना हो, लेकिन आप शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब भी आपके ऊपर कम जिम्मेदारियाँ और लाइबिलिटीज़ होती है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और वहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों इवन मैंने भी बहुत ही कम उम्र से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। एट द एज ऑफ 19 मैंने शेयर मार्केट सीखना शुरू किया था। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने शुरुआत कैसे करी थी तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, ये सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला है। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एलिस ब्लू की वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।